यस स्टूडेंट्स, मंत्री आज हम देखने जा रहे हैं हमारा जो साइंस में नेक्स्ट टॉपिक है वो प्लांट। अपने जो सेल मेम्ब्रेन चल रही थी वो हमने कंप्लीट कर ली थी। उसके आगे हमारे पास एक क्वेश्चन बन रहा है कि भाई जो सेल्स होती है उनके अंदर वाटर एंटर होगा और उसके बाद में वहां से वापस बाहर निकलेगा, तो क्या प्रोसेस रहेगी, किस तरीके से सेल पे इसका इफेक्ट पड़ेगा, उसको हम देखने जा रहे हैं। फिर नेक्स्ट हमारे पास आएगा कि सेल वॉल्स क्या होती हैं और हमारे सेल मेम्ब्रेन के कुछ पॉइंट्स बाकी रहेंगे तो उनको भी देखेंगे। तो आज के हमारी यही टॉपिक रहेंगे। तो देखिए हम सबसे पहले हमारा क्वेश्चन क्या है, What happens if we put an animal cell or plant cell into solution of sugar? अगर अपन किसी एनिमल सेल या फिर प्लांट सेल को शुगर के सॉल्यूशन में डाल देते हैं तो क्या होता है। इसके तीन इफेक्ट हो सकते हैं। अगर शुगर का सॉल्यूशन प्लांट सेल के अंदर ज्यादा हो तो फिर वो क्या होगा, और अगर शुगर का सॉल्यूशन प्लांट सेल के बाहर ज्यादा होगा तो अलग कंडीशन होगी, और शुगर का सॉल्यूशन प्लांट सेल या एनिमल सेल के बाहर और अंदर दोनों तरफ क्या है, इक्वल है, तो अलग कंडीशन होगी। हम तीनों केसेस में देखेंगे कि क्या क्या होता है। तो देखें, फर्स्ट है if the medium surrounding the cell has higher water concentration than cell, यानी सेल के मुकाबले अगर बाहर की तरफ जो वाटर का सॉल्यूशन है, वाटर सॉल्यूशन यानी शुगर का सॉल्यूशन है वो क्या है, ज्यादा है, दैट मीनिंग आउटसाइड द सॉल्यूशन इज वेरी डाइल्यूट, यानी कि उसकी तरफ बाहर की तरफ सॉल्यूशन क्या है, बहुत डाइल्यूट है। द सेल विल गेन वाटर, सेल क्या करेगी, वाटर को गेन करेगी। Such a solution is known as hypotonic solution, इस प्रकार के सॉल्यूशन को hypotonic solution बोल रहे हैं। In this water enters the cell is likely level up, इसमें क्या हो रहा है, सेल में पानी एंटर हो रहा है, इससे सेल क्या हो जाएगी, पहले से फूल जाएगी। तो एक बार को समझने की कोशिश करते हैं। जैसे कि क्या है, मान लो अपने पास सेल है तो सेल के अंदर क्या है, शुगर की मात्रा तो क्या है, ज्यादा है, और चारों तरफ भरा हुआ क्या है, पानी। और पानी भरा हुआ है तो अंदर पानी क्या हो गया, उसके कम हो गया, बाहर पानी ज्यादा है। तो ऑस्मोसिस प्रोसेस में क्या होता है कि जो ज्यादा वाला कंसंट्रेशन की जगह से कम कंसंट्रेशन की जगह पे, यानी कि पानी का क्या होता है, मूवमेंट होता है। तो ये बाहर से जो वाटर होगा सेल के अंदर क्या होगा, जाएगा। इस और वो जो प्रोसेस काम आई है इसमें वो ऑस्मोसिस होगी, और इस वजह से पानी अंदर जा रहा है सेल के, तो सेल क्या हो जाएगी, पहले के मुकाबले थोड़ी फूल जाएगी, यानी कि अपने पहले से क्या हो जाएगी, बड़ी हो जाएगी। तो इस टाइप के जो सॉल्यूशन होता है उसको क्या बोलते हैं, हाइपोटोनिक सॉल्यूशन। इस टाइप का जो सॉल्यूशन उसको क्या बोल रहे हैं अपन, हाइपोटोनिक सॉल्यूशन। तो देखें अपने पास नेक्स्ट आ रहा है, if the medium has exactly the same water concentration as cell, अगर पानी जो सेल के अंदर और सेल के बाहर क्या है, सेम है, यानी कि सेल के अंदर और सेल के बाहर दोनों तरफ मीडियम क्या है, सेम है, there will be no net movement of water across the cell membrane। तो इस टाइम क्या है, क्योंकि दोनों तरफ इक्वल है तो ना तो पानी को बाहर जाने की जरूरत है और ना ही अंदर आने की जरूरत है, यानी कि ना तो जो वाटर होगा वो अंदर से बाहर या बाहर से अंदर की तरफ जाएगा। Such a solution is known as isotonic solution। इस टाइप के सॉल्यूशन को क्या बोला जाता है, आइसोटोनिक सॉल्यूशन। नेक्स्ट आ रही है अपने पास बात, if medium has lower concentration than cell, meaning that it is a very concentrated solution, the cell will lose water by osmosis। Such a solution is known as hypertonic solution। This time cell will shrink। हाँ, तो इसको समझने की कोशिश करते हैं। इस बार क्या है, कंसंट्रेशन सेल के अंदर क्या है, ज्यादा है, और चारों तरफ कंसंट्रेशन वाटर या सॉल्यूशन का क्या है, कम है। हम जानते हैं ऑस्मोसिस प्रोसेस में क्या होता है, ज्यादा कंसंट्रेशन वाली मात्रा से कम कंसंट्रेशन वाली मात्रा की तरफ मूवमेंट होता है सॉल्यूशन का। तो क्या होगा, यहाँ पे सेल से जो है वाटर या सॉल्यूशन वो बाहर की तरफ निकल के आएगा, और जो सेल है पहले के मुकाबले क्या हो जाएगी, थोड़ी श्रिंक हो जाएगी, थोड़ी सिकुड़ जाएगी, क्योंकि पानी या सॉल्यूशन जो है वो क्या हो रहा है, बाहर जा रहा है, तो पहले के मुकाबले उसकी साइज क्या होगी, कम हो जाएगी, और साइज कम होने की वजह से हमारे पास जो इस टाइप का जो सॉल्यूशन बन रहा है उसको क्या बोल रहे हैं अपन, हाइपरटोनिक सॉल्यूशन। क्या बोलेंगे, हाइपरटोनिक सॉल्यूशन। तो ये तो हुई हमारे क्वेश्चन की बात। अब आ रहे हैं हम इसके जो हमारे सेल मेम्ब्रेन या प्लाज्मा मेम्ब्रेन के कुछ पॉइंट्स रह रहे थे उनको देखते हैं।
हमारी क्वेश्चन का आंसर यहीं पर कंप्लीट हो चुका है। अभी नेक्स्ट अपने जो प्लाज्मा मेम्ब्रेन चल रही थी उसके कुछ पॉइंट्स चल रहे हैं। Absorption of water through roots is also an example of osmosis। यानी कि प्लांट में अगर पानी का जो एब्जॉर्प्शन होता है वाटर का जो एब्जॉर्प्शन होता है रूट के थ्रू, ये भी एक ऑस्मोसिस का एग्जांपल है। कैसे ऑस्मोसिस का एग्जांपल समझने की कोशिश करते हैं। जैसे मान लो कि अपन ने क्या करा, जमीन में पानी डाला तो मिट्टी में क्या हो जाता है, सॉइल में पानी की जो अमाउंट है वो क्या हो गई, इंक्रीज हो गई। बट जो जड़ें हैं वहाँ पे रूट्स हैं उनमें क्या है, वाटर कम है। तो रूट क्या होगा, पानी का एब्जॉर्प्शन होगा। क्यों? क्योंकि रूट में वाटर की अमाउंट अपने पास कम और जो सॉइल है उसमें वाटर की अमाउंट ज्यादा, तो ज्यादा कंसंट्रेशन से कम कंसंट्रेशन की और क्या होगा, मूवमेंट होगा। इस वजह से पानी क्या होगा, धीरे धीरे लेवल अप होकर के ऊपर की तरफ जाएगा और प्लांट तक पहुंचेगा। इस तरीके से क्या होता है, प्लांट अपना जो वाटर को एब्जॉर्ब करने का काम है वो करते हैं। नेक्स्ट आ रहा है अपने पास, प्लाज्मा मेम्ब्रेन इज फ्लेक्सिबल एंड मेड अप ऑफ ऑर्गेनिक मॉलिक्यूल्स। यानी कि ऑर्गेनिक मॉलिक्यूल्स कॉल्ड लिपिड एंड प्रोटीन्स। अब यहाँ पे क्या है, यहाँ पे जो है अपने पास प्लाज्मा मेम्ब्रेन है वो दो टाइप के मॉलिक्यूल से मिलकर बनी हुई होती हैं, लिपिड और प्रोटीन्स। और इनकी वजह से क्या होती है, फ्लेक्सिबल होती है, जिससे कि आसानी से मोड़ सकती हैं। द फ्लेक्सिबिलिटी also enable the cell to engulf in the food and outer, या फिर बाहर निकालना जो होता है फूड को, outer the material from its external environment like amoeba। जैसे अमीबा क्या करता है, अपने खाना लेने का काम भी क्या करता है, अपनी जो एक सेल होती है सिंगल सेल उसके थ्रू, और बाहर निकालने का काम भी उसी के थ्रू। जो सेल मेम्ब्रेन है वो क्या, लिपिड और प्रोटीन जो है अपने पास उनसे मिलकर बनी हुई है। तो उनकी वजह से क्या हो रहा है, ये फ्लेक्सिबल है। और फ्लेक्सिबल होगी तभी जाकर के वो आसानी से जो बाहर वाला जो मटेरियल है खाने वाला उसको एंटर कर अंदर की तरफ ले पाएगी, और उसको वापस से एक्सटर्नल मटेरियल जो वेस्ट होता है उसको बाहर निकाल पाएगी। तो ये प्रोसेस अमीबा लाइक जैसे जो ऑर्गेनिज्म होते हैं उनमें कंप्लीट होती है या पूरी होती है। देखिए नेक्स्ट, फिर आगे अपने पास सेल वॉल्स। सेल वॉल क्या होती है एक्चुअल में प्लाज्मा मेम्ब्रेन जैसी ही है, लेकिन इसमें क्या है, ये केवल प्लांट सेल में पाई जाती है, जबकि जो प्लाज्मा मेम्ब्रेन होती है वो प्लांट सेल और एनिमल सेल दोनों में होती है। सेल वॉल्स ओनली प्लांट सेल में होती है। प्लांट सेल हैव अनदर रिजिड आउटर कवरिंग कॉल्ड द सेल वॉल। प्लांट सेल में क्या होता है, सेल मेम्ब्रेन के अलावा भी एक कठोर मतलब स्ट्रक्चर बना हुआ होता है या लेयर बनी हुई होती है जिसको बोलते हैं सेल वॉल। द सेल वॉल लाइज आउटसाइड द सेल मेम्ब्रेन। सेल वॉल जो होती है सेल मेम्ब्रेन के बाहर की तरफ होती हैं। अब एनिमल्स में तो ये होती नहीं है, बट प्लांट में क्या होती है, प्लाज्मा मेम्ब्रेन या सेल मेम्ब्रेन के बाहर की तरफ एक और लेयर बनी हुई होती है, उसको क्या बोलते हैं, सेल वॉल। द प्लांट सेल वॉल इज मेनली कंपोज्ड ऑफ सेल्यूलोज। यानी कि जो प्लाज्मा की ये अपने जो प्लांट में सेल वॉल होती है वो एक्चुअल में क्या होती है, सेल्यूलोज से मिलके बनी होती है। अब सेल्यूलोज क्या होता है, सेल्यूलोज इज ए कॉम्प्लेक्स सब्सटेंस एंड प्रोवाइड स्ट्रक्चरल स्ट्रेंथ टू द प्लांट। सेल्यूलोज क्या होता है, कॉम्प्लेक्स सब्सटेंस होता है, यानी कि जो पेड़ पौधों में पाया जाता है वो क्या करता है, उस पेड़ को या फिर जो अपना प्लांट है उसको क्या करेगा, एक स्ट्रेंथ देने का काम करता है, मतलब ताकत देने का काम करता है, जिससे वो सीधा खड़ा रह सके, मजबूत रह सके। हाँ, when a living plant cell loses water through osmosis, there is a shrinkage or contraction of the contents of the cell away from the cell wall। यानी कि जब प्लांट के जो होता है उनसे वाटर का क्या होता है, लॉस हो रहा है। वो वाटर का लॉस उनकी जो लीव्स होती हैं उनके थ्रू होता है, अलग अलग प्रोसेस के थ्रू होता है। तो उन प्रोसेस में क्या हो रहा है, क्या वाटर का लॉस हो रहा है, तो वाटर बाहर जा रहा है। तो क्या होगी, या तो जो पौधे की पत्तियां होगी वो क्या होगी, थोड़ी सिकुड़ेगी, या फिर जो सेल वॉल्स होगी या फिर सेल मेम्ब्रेन होगी क्या होगी, पहले से थोड़ी सिकुड़ जाएगी या फिर फैल जाएगी। दोनों में से एक प्रोसेस होगी, तो उसको यहाँ पे बता रखा है। नेक्स्ट अपने पास दिस फिनोमेनन इज नोन एज प्लाज्मोलाइसिस। इस प्रकार की जो घटना होती है उसको क्या बोलते हैं, प्लाज्मोलाइसिस। ओनली लिविंग सेल एबल टू एब्जॉर्ब वाटर
बाय ऑस्मोसिस, यानी कि ऑस्मोसिस प्रोसेस के थ्रू अगर वाटर को एब्जॉर्ब करने का जो काम है केवल लिविंग सेल ही कर सकती हैं। अपन चाहें कि जैसे नॉन लिविंग सेल्स जो होती हैं वो भी वाटर को एब्जॉर्ब कर ले तो वो पॉसिबल नहीं होगा। ओनली लिविंग सेल्स जो होती है वो वाटर को एब्जॉर्ब करती हैं, अदरवाइज नॉन लिविंग सेल्स या फिर डेड सेल्स इनको एब्जॉर्ब नहीं कर सकती हैं। तो आज के तो हमारे टॉपिक हो गए प्लाज्मा मेम्ब्रेन वाला या फिर सेल मेम्ब्रेन के जो कुछ पॉइंट्स रहे थे। हमने एक क्वेश्चन देखा कि भाई किस तरीके से वाटर अंदर एंटर होता है और किस सेल्स के अंदर और किस तरीके से बाहर निकलता है, उनको क्या 3 टाइप के सॉल्यूशन होते हैं, हाइपोटोनिक, हाइपरटोनिक और आइसोटोनिक। तो इनको अच्छे से देख लें। फिर अपने पास आ गया सेल मेम्ब्रेन। सेल मेम्ब्रेन अपन पहले देख चुके हैं। अपने पास नेक्स्ट आया सेल वॉल। सेल वॉल को मैंने आपको बताया प्लांट सेल में ऑलरेडी प्रेजेंट होती है। प्लांट सेल में क्या, प्लांट में क्या होता है, जैसे कि मान लो कि प्लांट सेल के बाहर की तरफ जो सेल मेम्ब्रेन होती है उसके बाहर की तरफ एक और सेल वॉल होती है, ये क्या लेयरिंग प्रेजेंट होती है, उसको बोलते हैं सेल वॉल्स। उसके बारे में अपन ने पढ़ा। तो यहाँ तक अच्छी तरीके से पढ़ लें, कोई भी प्रॉब्लम आए तो आप लोग वापस से पूछ लें। या आज की क्लास हमारी यही ओवर होती है। इसके आगे वाला जो टॉपिक है हम नेक्स्ट क्लास में डिस्कस करेंगे।